हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज आइए वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो जिन्होंने पहले इस चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, अग्नाशय को, अमाशय को या लवक को? तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर होगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हम। तो किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं? आमाशय को, गॉल्जिकॉय को, उत्तक को या हरित लवक को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गॉल्जिकॉय को जो है यातायात का प्रबंधक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? गॉल्जिकॉय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या यकृत को? तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो स्वान ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, अल्टमैन ने की थी या डी डुवे ने की थी? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करते हैं हम। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये यूकैरियोटिक होती है, ये प्रोकैरियोटिक होती है। तो कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार ये होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कोशिका शब्द, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेबोसियर ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, और रॉबर्ट, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन कर लेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था या रॉबर्ट हुक ने किया था या ऑप्शन नंबर डी ट्रिविनियस ने किया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, कोशिका की खोज भी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में ने कोशिका की खोज की थी। याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फाइकोलॉजी? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइटोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी, लॉजी से याद रखेंगे, लॉजी वर्ड जो यहाँ पे भी आ गया तो अध्ययन से रिलेटेड होता है। ठीक है, माइकोलॉजी किससे माइकोलॉजी किससे रिलेटेड है? हम इसका जो होगा सेवाल से रिलेटेड जो है माइकोलॉजी है। और एंटोमोलॉजी किससे है? तो कीट पतंगों के अध्ययन से जो है इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को या डार्विन को या डी ब्रोगली को या लीनियस को? तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जो किसने दी है? तो उसका नया राइट आंसर होगा मेंडल ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है दी है। याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक ट्रिविनियस को कहते हैं, प्लूटो को कहते हैं, मेंडल को कहते हैं या अरस्तु को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने किया था, हुक एंड क्रूक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क ने किया था या ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी ने नहीं किया था? तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेमार्क ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अमाशय है, यकृत है, थायराइड है या लार ग्रंथि है? तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट आंसर होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लीवर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। तो ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि याद रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो थायराइड को कहते हैं। ठीक है, थायराइड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ग्रंथि को जो है जैविक घड़ी कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। किस ग्रंथि को जो है जैविक घड़ी कहते हैं? ठीक है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं? तो पीनियल, सॉरी, इसको जैविक घड़ी किसे कहते हैं? तो पीनियल ग्लैंड को जो है, पीनियल उस ग्रंथि का नाम है, पीनियल ग्लैंड जिसे जैविक घड़ी कहते हैं। और सबसे मिश्रित ग्लैंड किसे कहते हैं? ठीक है, मिश्रित ग्लैंड किसे कहते हैं? इसको भी लिख लें, मिश्रित ग्लैंड किसे कहते हैं? तो अग्नाशय को जो है मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये एकमात्र जो है मिश्रित ग्लैंड है मानव शरीर की। और नेक्स्ट है, हार्मोन स्त्रावण ग्रंथि कौन सी है? तो हार्मोन स्त्रावण ग्रंथि है एड्रेनल। ठीक है, याद रखें इसको भी, एड्रीनल, एड्रीनल। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अंतःस्रावी ग्रंथि बता दिया थायराइड। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हाइपोथैलेमस को जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, याद रखें इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड अलग है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अलग है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, याद रखेंगे पीयूष
ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पीयूष मास्टर ग्लैंड। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो काइमोलिन पाया जाता है, या टाइलिन पाया जाता है, या पेप्सिन पाया जाता है, या ट्रिप्सिन पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइलिन जो है लार में एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है, लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज, वसा अम्ल, ग्लूकोज या अमीनो अम्ल? तो 14 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछा लेते हैं, तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंसोम्निया कहते हैं, तो इंसोम्निया किसे कहते हैं? तो उष्मा संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, या ग्रहण संवेदना की कमी को? ऑप्शन नंबर डी, स्वाद संवेदना की कमी को। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रहण संवेदना की कमी को जो है इंसोम्निया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिब्रम है, या हाइपोथैलेमस है, या सेरिबेलम है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर का जो शरीर का सबसे, सॉरी क्या बोलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम उसे कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं? अरस्तु को, पुरकिंजे को, डार्विन को, या थियोफ्रेटस को? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेटस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं, तो किसे कहते हैं? अरस्तु को, डार्विन को, लेमार्क को, या ट्रेविनिरस को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहते हैं। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो पक्षघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, इनमें से किसी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाइपरटेंस को उच्च रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उच्च रक्तचाप बोलते हैं उसको। तो ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, बीपी हाई हो गया, तो हाइपरटेंशन के कारण जो है उसकी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो तना, टहनी, रंध्र, ये जड़? तो पौधों के गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन जो है तत्पर रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 20 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रंध्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो 21 का राइट आंसर होगा हमारे पास विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। तो गाइस विटामिन का जिक्र हुआ है, तो विटामिन के बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम लिख लें आप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। और जो इनका दूसरा विटामिन बी का रासायनिक विटामिन का जो विटामिन नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, उसको बोलते हैं थायमीन। याद रखें इसको, थायामीन। ठीक है, याद रखेंगे इसको, थायामीन होता है। विटामिन सी का होता है, विटामिन सी को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको भी याद रखें, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफ्रॉल। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सी, याद रखें इसको। ठीक है, लिखने की यहाँ पे तंगी, तो कैल्सीफ्रॉल उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट है विटामिन ई, तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम? तो टैकोफ्रोल इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, TECHO, टैकोफेरोल। ठीक है, PEHROL। ठीक है, टैकोफेरोल बोलते हैं। और जो एक हो गया, तो इसमें एक और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। ठीक है, याद रहे इसको, BOIT, बायोटीन। ठीक है, और एक होता है विटामिन B9। तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं हम फॉलिक एसिड। ठीक है, याद रखें इसको भी, फॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट नेम थे, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच से, ग्रीक से, पुर्तगाली से, या लैटिन से? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? तो ब्राउन ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, लिविन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, या फ्लेमिंग ने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, न्यूक्लियस को, और ऑप्शन नंबर डी गोल्जीकॉय को। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो सेंट्रोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्जीकॉय में होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट हमारे पास फलों के अध्ययन कहलाता है, तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, एंगस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी या फिनोलॉजी। तो 26 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी का अध्ययन जो है फलों के अध्ययन से संबंधित है, याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, विषाणु वृद्धि करता है तो पानी में या चीनी के विलयन में, जीवित कोशिका में या मृत शरीर में? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवित कोशिका में जो विषाणु वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का या चट्टानों का या फूलों का या ऑप्शन नंबर डी भूमि का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का जो है अध्ययन झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंथोलॉजी। 31 हमारे पास, तंत्रिका तंत्र को किस यूनिट में नामते हैं? तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ल्यूकॉन या उपरोक्त सभी। तो 31 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूरॉन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की यूनिट है न्यूरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, मंडल को किस नाम से जाना जाता है? मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाणु के जन्मदाता, अनुवांशिकता के जन्मदाता, पादप जगत के जन्मदाता। ऑप्शन नंबर डी है श्वसन प्रक्रिया के जन्मदाता। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रोसर किस प्रजाति का पौधा है? तो शाकाहारी या स्वपोषी या कीटभक्षी। ऑप्शन नंबर डी परपोषी। तो 33 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीटभक्षी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 34, अल्टमैन द्वारा किसकी खोज की गई? तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या अग्नाशय। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35, अल्टरनेटर से कौन सी धारा को उत्पन्न किया जाता है? तो डीसी से एसी या एसी से डीसी या दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी या दोनों नहीं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीसी से एसी अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट टू एसी करंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो गतिमान हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन या मास्टर हार्मोन। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन। तो जीवन रक्षक हार्मोन किन्हें बोलते हैं? तो WBC को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 27, टाइलिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो लार में या मत्स्य में या छोटी आंत में या खून में। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में अभी डिस्कस किया था। तो ये टाइलिन ये अब उल्टा पूछ लिया गया है। तो टाइलिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो खसरा है या टिटनेस है या पीलिया या मधुमेह है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? 38 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि टिटनेस इसका, सॉरी मधुमेह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारे पास मधुमेह। ठीक है, तो जो है मधुमेह से आज आपको बताते हैं कि 14 नवंबर को जो है, याद रखें 14 नवंबर को जो है मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? इटली को, चीन को, ब्राजील को या भारत को। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विश्व में मसालों के घर से जाना जाता है, भारत को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कॉफी किस प्रकार का पौधा होता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, झाड़ीदार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार। ठीक है, हाल ही में गाइज HBA SSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनमें ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे बोलते हैं उनको फेजेंडा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, फेजेंडा जी के नाम से जो किसे जाना जाता है? तो कॉफ़ी के बगान को जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य गेहूं की खेती नहीं की जाती तो तमिलनाडु, राजस्थान, सिक्किम या गोवा। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में नहीं की जाती। ठीक है, तो मेरे को बताएं कि गेहूं में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है गेहूं में?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पंच कार्ड किसके द्वारा खोजा गया था? तो जॉन नेपियर या हरमन होरीलेथ या चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमन ने किया था। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरमन होली रीत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43, दूध का पीएच मान कितना होता है? 4.2, 8.7, 6.4 या 5.8। तो 43 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6.4 जो दूध का पीएच मान होता है। क्वेश्चन हमारे पास 44, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? तो मुलेट या हेल सार्क मछली या मुलेट या हिल्सा बींग। तो 44 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेल सार्क मछली जो है भारत में सबसे बड़ी मछली पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 45, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है, अमाशय है, पित्ताशय है, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और सबसे पहली कौन सी है? तो यकृत है, लीवर है। ठीक है, याद रखेंगे उसको भी। नेक्स्ट है हमारे पास, एलर्जी के कारण होने का रोग का नाम है? तो कैंसर, टीबी, अस्थमा या ट्रैकोमा। तो 46 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्थमा जो है एलर्जी के कारण होता है। ठीक है, ट्रैकोमा जो किसकी बीमारी है? ये ट्रैकोमा जो आंखों की बीमारी है, याद रखेंगे। और कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट, याद रखेंगे, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और टीबी उन्मूलन, भारत उन्मूलन कब होगा? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 को रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, खाना पचाने में उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो HCl है, नाइट्रिक अम्ल है, ये बेंजोइक अम्ल है, ये सिट्रिक अम्ल है। तो 47 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बेंजोइक अम्ल ये भी हम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पानी या सीसा या खाने का सोडा या संगमरमर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि संगमरमर इसका रासायनिक नाम है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखेंगे इसको भी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। धोने के सोडे को का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है 49, परमाणु बम किसके द्वारा खोजा गया था? तो लैंडस्टीनर द्वारा, ओपेनहेगन या एम क्यूरी द्वारा या ऑटो होन। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑटो होन द्वारा जो परमाणु बम खोजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, लुई पास्चर द्वारा किस टीके की खोज की गई थी? तो चेचक का टीका, मलेरिया का टीका, रेबीज का टीका, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पास्चर द्वारा की गई थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? यह मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो गाइस ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।